Today we start chapter first, reproduction in organism. So what is the meanings of the reproduction? Reproduction is the biological process in which parents organism give rise to young ones. Young ones are offspring which are the similar to their parents is known as the reproduction. Reproduction एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म नए न्यू यंग्स को प्रोड्यूस करते हैं, ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं और वो किस तरह होते हैं, वो अपने लगभग पेरेंट की तरह ही होते हैं। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस तो है लेकिन ये एक एसेंशियल प्रोसेस नहीं है। मतलब कि एसेंशियल प्रोसेस है कि ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा लाइफ कंप्लीट ना हो या लाइफ आगे ना चल सके, उसको बोलते हैं एसेंशियल प्रोसेस। तो ये रिप्रोडक्शन हमारा बायोलॉजिकल प्रोसेस में आता है, इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये एसेंशियल प्रोसेस नहीं है। मीन्स कि जैसे डाइजेशन है, रिस्पायरेशन है, सर्कुलेशन है, ये सब कैसे प्रोसेस हैं, ये भी बायोलॉजिकल प्रोसेस है लेकिन ये एसेंशियल प्रोसेस है। किसी भी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए हमें सांस तो लेना ही पड़ता है, भोजन का डाइजेशन करना ही पड़ता है, भोजन का ट्रांसपोर्टेशन करना ही पड़ता है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन है, तो सर्कुलेशन प्रोसेस में आते हैं। तो ये सभी के सभी क्या है, एसेंशियल प्रोसेस है। लेकिन रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, ये बायोलॉजिकल तो है लेकिन ये एसेंशियल प्रोसेस नहीं है। मीन्स इसके बिना लाइफ रुकने वाली नहीं है। लाइफ यदि कोई बहुत से ऑर्गेनिज्म होते हैं और बहुत से जो कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट नहीं करते हैं तो वो भी तो लोग जिंदा रहे, लिविंग रहते हैं या जीवित रहते हैं। तो इसलिए ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है लेकिन ये एसेंशियल प्रोसेस नहीं है। तो इस प्रोसेस में क्या होते हैं कि न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोड्यूस होता है। अब डिफरेंट एक टर्म आता है लाइफ साइकिल या लाइफ स्पैन। लाइफ साइकिल या लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होता है, ये लाइफ स्पैन ये फ्रॉम बर्थ टू डेथ, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ इज नोन एज द लाइफ स्पैन। आदमी जब जन्म लेता है और उसके मरने तक की जितनी भी टाइम होता है उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट के लाइफ स्पैन होते हैं, जिसमें कि पहले लाइफ स्पैन में 4 स्टेज मिलनी होती है। पहला जुवेनाइल स्टेज मीन्स बिफोर द मैच्योरिटी स्टेज, मैच्योरिटी की पहले की स्टेज होती है। फिर मैच्योरिटी स्टेज होती है, उस मैच्योरिटी स्टेज में बॉडी का डेवलपमेंट होता है और फिर आता है रिप्रोडक्टिव स्टेज। रिप्रोडक्टिव स्टेज के बाद आता है फिर डेथ और फाइनली डेथ हो जाती है। तो इस तरह करके 4 स्टेज में लाइफ स्पैन को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 4 स्टेज में डिवाइड करते हैं लाइफ स्पैन में और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ स्पैन होती है, मीन टोटल जो ईयर होते हैं लिविंग के या जीवित होने के, उन्हीं को हम बोलते हैं लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होती हैं। जैसे बहुत से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं या जैसे मे फ्लाई का जो लाइफ स्पैन होता है लगभग 1 दिन होता है। एक ही दिन में वो उसका बर्थ होगा और एक ही दिन में अपनी लाइफ को पूरी कंप्लीट कर लेगा और उसकी डेथ हो जाती है। तो मे फ्लाई 1 डे कितनी होती है लाइफ स्पैन, 1 डे, 1 दिन ही इसकी लाइफ होती है। 1 दिन के अंदर ही जन्म लेगा और एक ही दिन में वो खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। इसलिए इसकी मेल लाइफ की जो लाइफ स्पैन होती है 1 डे होती है। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो लगभग ह्यूमन की लाइफ स्पैन कितनी होती है, इस समय लगभग 60 से 65 साल होती है। 60 से 65 साल में फिर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट ह्यूमन जो होते हैं वो 70 साल भी जाते हैं, 75 साल भी जाते हैं, 80 साल, कुछ 55 साल में ही हो जाते हैं। तो एक एवरेज है, ये एवरेज लगभग 60 से 65 साल होती है ह्यूमन की लाइफ स्पैन। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी लाइफ स्पैन लगभग 4000 साल होती है। जैसे सिकोया, एक प्लांट का नाम है सिकोया, ये लगभग 4000 साल तक जीवित रहता है। फिर एलिफेंट है 65 साल तक रहता है। क्रोकोडाइल लगभग 60 साल जीवित रहता है। इसलिए डिफरेंट एनिमल की लाइफ स्पैन जो होती है डिफरेंट होती है। मीन्स वो डिफरेंट एक उतने ही निश्चित समय में वो क्या करते हैं, नेचुरली उनकी डेथ हो जाती है। इस तरह करके लाइफ स्पैन होती है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मेनली 2 प्रकार से होते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म होते हैं
जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें रिप्रोडक्शन दो प्रकार से मेनली स्टडी करते हैं। पहले रिप्रोडक्शन को बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके पहले हम ये पढ़ते हैं कि रिप्रोडक्शन आवश्यक क्यों होता है, जरूरत क्यों होती है रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन के द्वारा क्या करते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, मीन्स इट मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ। ये हमारे अर्थ में लाइफ को मेंटेन करते हैं और हमारी पॉपुलेशन को, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सब के पॉपुलेशन को एक निश्चित रेंज तक मेंटेन रखते हैं और इस अर्थ से गायब नहीं होते हैं। मीन्स कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर है तो उसकी जो पॉपुलेशन होती है उस पॉपुलेशन को मेंटेन करने में रिप्रोडक्शन हेल्प करता है। यदि रिप्रोडक्शन प्रोसेस स्टॉप हो जाए तो वो ऑर्गेनिज्म इस अर्थ से हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इसलिए जो ये रिप्रोडक्शन होते हैं, ये रिप्रोडक्शन क्या करते हैं, लाइफ को मेंटेन रखते हैं अर्थ में, और इसके साथ साथ ये क्या करते हैं, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, उस स्पीसीज को कंटिन्यू रखते हैं, उनकी स्पीसीज को कभी ख़त्म नहीं होने देते हैं। और तीसरा कारण क्या होता है रिप्रोडक्शन का जो तीसरा मेन एम होता है वो क्रिएट वेरिएशन। रिप्रोडक्शन प्रोसेस के द्वारा ऑर्गेनिज्म में कंटिन्यू क्या करते हैं, वेरिएशन क्रिएट करते हैं, और उस वेरिएशन के द्वारा ऑर्गेनिज्म जो होता है इस इन्वायरमेंट में सर्वाइव करता है, और इस वेरिएशन के द्वारा फिर इवोल्यूशन होते हैं, मीन्स एक नए स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह करके जो रिप्रोडक्शन होता है ये इवोल्यूशन में हेल्प करता है, वेरिएशन क्रिएट करेगा और इवोल्यूशन में हेल्प करेगा। और जो चौथा पॉइंट होता है रिप्रोडक्शन का जो इम्पोर्टेंट होता है वो क्या करता है, ये मेंटेन रखता है किसी भी कंट्री में उसके यंग की पॉपुलेशन, यंग के साथ साथ उसके एडल्ट की पॉपुलेशन, एडल्ट के साथ साथ ओल्ड की पॉपुलेशन, ये सारे के सारे को क्या करते हैं, किसी भी कंट्री के उन ऑर्गेनिज्म के ओल्ड, एडल्ट और जिसे कह सकते हैं कि यंग स्टेज को ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन जो है मेंटेन रखते हैं। इस तरह करके रिप्रोडक्शन जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, खासकर ये लाइफ को मेंटेन रखने में, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। नाउ सबसे पहले हम अब स्टडी करते हैं, इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते क्या हैं, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, व्हाट इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ द या फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट विदाउट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ द गैमीट। जब किसी एक ही पेरेंट के द्वारा बिना गैमीट के फॉर्मेशन और फ्यूजन के नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। विदाउट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट, बिना गैमीट के फॉर्मेशन और फ्यूजन के ही जब हम न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं और एक ही पेरेंट से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम बोथ द पेरेंट means male and female with formation and fusion of the gamete known as the asexual reproduction। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फॉर्मेशन भी होता है, फ्यूजन भी होता है, मीन्स फर्टिलाइजेशन भी होता है, और उसके द्वारा क्या करते हैं, नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं। इसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। इसमें जो दो पेरेंट्स होते हैं, एक मेल दूसरा फीमेल, उसी के द्वारा उन दोनों के गैमीट्स आपस में फ्यूज होते हैं, जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट के द्वारा क्या करते हैं, एक नए यंगर्स को प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा न्यू ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल, अब दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होते हैं। तो बेसिक डिफरेंस अगर हम देखा जाए तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, जबकि सेक्सुअल में अभी आपने देखा था दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि इसमें
ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विदाउट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट, न्यू यंग्स प्रोड्यूस विदाउट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट, व्हाइल इन अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट फॉर्म न्यू यंग वंस विथ फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट। तीसरा क्या इंपॉर्टेंट डिफरेंस है? तीसरा है वेरिएशन का। वेरिएशन का मीन्स ए सेक्सुअल प्रोसेस के द्वारा जो न्यू यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं वो सिमिलर होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, अपने पेरेंट्स के एकदम आइडेंटिकल होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? क्लोन। और उस इंडिविजुअल को बोलते हैं रैमेट। क्या बोलते हैं? रैमेट। रैमेट मीन्स क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ए सेक्सुअल प्रोसेस के द्वारा रिप्रोड्यूस होते हैं और एक दूसरे से एकदम अपने पेरेंट्स से एकदम आइडेंटिकल होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं रैमेट। तो इनके जो ए सेक्सुअल प्रोसेस के द्वारा जो न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, एकदम से अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल होंगे, कोई भी डिफरेंस नहीं होते हैं। मतलब ये वेरिएशन क्रिएट नहीं करते हैं। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा वेरिएशन क्रिएट होता है और ये लगभग सिमिलर होते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। ये एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हैं, ये अपने माता पिता से लगभग मिलते हैं। देखते हैं कभी कहते हैं बच्चा कि नाक जो है पापा को गया है, कान माता को गया है, आंख बुआ को गई है। तो देख रहे हैं कि डिफरेंट ये सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन के द्वारा जो भी होते हैं उसमें जो वेरिएशन होता है वो वेरिएशन के कारण जो है डिफरेंट जो भी ऑर्गेनिज्म न्यू प्रोड्यूस होते हैं वो अपने माता पिता से ये क्या होते हैं? सिमिलर, एकदम एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता, उन्हीं के सिमिलर होते हैं लगभग। नाउ चौथा क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? चौथा क्या है कि इट इज अ रैपिड मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मीन्स ये कम समय में ढेर सारे न्यू यंग्स को प्रोड्यूस करता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये क्या करता है? ये स्लो मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है। इसमें एक निश्चित ड्यूरेशन होता है, समय होता है। जैसे अगर ह्यूमन की बात करें तो लगभग 9 मंथ लग जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में। तो इस तरह करके ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है ये स्लो मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन होते हैं। मीन्स जो न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं वो क्या करते हैं? उनमें एक टाइम लगता है, जबकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो लगभग 1 घंटे से लेकर के वो 1 या 2 दिन तक में ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये रैपिड मोड मल्टीप्लिकेशन होता है, जबकि ये क्या होते हैं? ये स्लो मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन होते हैं। हाँ, पांचवा डिफरेंस क्या होता है कि एसेक्सुअल प्रोसेस में हमेशा माइटोटिक सेल डिवीजन होता है। माइटोटिक सेल डिवीजन, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों प्रकार के सेल डिवीजन होते हैं, माइटोटिक सेल डिवीजन भी और मियोसिस सेल डिवीजन भी। आप लोगों ने माइटोसिस और मियोसिस के बारे में क्लास 11th में पढ़ा था कि माइटोटिक सेल डिवीजन के द्वारा सेल रिप्रोड्यूस होती है जिसमें 2 न्यू डॉटर सेल का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि मियोसिस प्रोसेस में क्या होता है? मियोसिस प्रोसेस में 4 नए सेल का फॉर्मेशन होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोटिक के साथ साथ मियोसिस सेल डिवीजन भी होती है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल माइटोटिक सेल डिवीजन होता है। नाउ अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सबसे पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्लासिफाई करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम 2 भागों में, एनिमल में एसेक्सुअल प्रोसेस और प्लांट में एसेक्सुअल प्रोसेस। एनिमल को एसेक्सुअल प्रोसेस मेनली 4 तरीके से होता है। फर्स्ट इज द फिजन, सेकंड इज द फ्रेगमेंटेशन, थर्ड इज द बडिंग एंड फोर्थ इज द स्पोर फॉर्मेशन। ये 4 प्रोसेस के द्वारा एनिमल्स में एसेक्सुअल प्रोसेस कंप्लीट होती है। इसमें फिजन को फिर हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। नाउ बडिंग को भी हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एक्सटर्नल बडिंग जिसमें ईस्ट होता है, हाइड्रा होता है, और इंटरनल बडिंग। इंटरनल बडिंग में जिम्यूल का फॉर्मेशन होता है। इन सबको हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले और फिर उसके बाद आता है प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो प्लांट का एसेक्सुअल प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज द एसेक्सुअल प्रोसेस इन द प्लांट। तो जो एसेक्सुअल प्रोसेस होती है प्लांट में उसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये मेनली 2 तरीके से आते हैं, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और दूसरा होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है? नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में प्लांट के जो पार्ट होते हैं, लीफ, स्टेम,
रूट, इनके द्वारा हम न्यू प्लांट प्रिपेयर करते हैं नेचुरली। जबकि आर्टिफिशियल मेथड के द्वारा मीन्स जब ह्यूमन के द्वारा क्या करते हैं, प्लांट के किसी पोर्शन से एक न्यू प्लांट प्रिपेयर करते हैं तो उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये मेनली 4 तरीकों से होता है। पहला क्या होता है, पहला ग्राफ्टिंग, दूसरा लेयरिंग, तीसरा कटिंग और चौथा होता है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर एक साइंटिफिक मेथड होता है। इस साइंटिफिक मेथड के द्वारा हम क्या करते हैं, नए प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह करके ये हम एसेक्सुअल प्रोसेस के चार्ट के द्वारा देखते हैं। इनमें हम सभी को इन सबको 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन सब के बारे में सबसे पहले स्टडी करेंगे फिजन के बारे में, फिर फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन और लास्ट में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में स्टडी करेंगे और आपका चैप्टर जो ये कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।